हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 19वां भाग। चैप्टर 19, दूसरी गर्लफ्रेंड। जज्बात बहक जाते हैं जब तुमसे मिलते हैं। जज्बात बहक जाते हैं जब तुमसे मिलते हैं। अरमान मचल जाते हैं जब तुमसे मिलते हैं। मिल जाते हैं आँखों से आँखें, हाथों से हाथ। मिल जाते हैं आँखों से आँखें, हाथों से हाथ। दिल से दिल, रूह से रूह जब तुम मिलते हो। कृषा जैसे जैसे फोन में पढ़ रही थी, उसका चेहरा वैसे ही गुस्से से लाल होता जा रहा था। वो उठी और तुरंत ही रूम से बाहर चली गई। स्टडी रूम में राज अपना काम कर रहा था कि तभी कृष्णा ने एक झटके से स्टडी रूम का दरवाजा खोला और सीधे अंदर जाकर राज की गोद में बैठ गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। राज हैरानी से कृषा को देख रहा था। उसने कृषा से कहा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? कृषा वैसे ही गुस्से से बोलती है, मुझे सब पता चल गया है कि क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। राज खुद से ही, थैंक गॉड, आखिर इस लड़की को पता तो चला कि मैं इससे क्यों नहीं बात कर रहा हूँ। कृषा राज को कहीं खोया हुआ देखकर कहती है, वाह, मैंने अभी उसका जिक्र भी नहीं किया और आप उसके ख्यालों में ही खो गए। राज हैरान होकर खुद से, अब ये पागल लड़की क्या सोच लिया, मैं किसके ख्यालों में खोने लगा। राज कृषा से कहता है, क्या हुआ क्यूटी, तुम किसकी बात कर रही हो? कृषा मुंह फुलाकर कहती है, वही आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड जिसके लिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। बताइए कहाँ छुपा कर रखा है उस चुड़ैल को जो मेरे सर को मुझसे चुराने की बात कर रही है। अभी आपने द डेविल कृषा को नहीं देखा है। अगर आपने उसके लिए मुझे छोड़ा ना तो मैं आपका खून कर दूंगी। कृषा राज का कॉलर पकड़कर कहती है, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। अगर आपने उस चुड़ैल के पास जाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ कहाँ छुपा कर रखा है उसे? आज मैं उसकी चटनी बनाकर खा जाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर को मुझसे चुराने की? कृषा गुस्से से एक साथ सब बोल गई। राज कृष्णा की बात सुनकर पहले तो शॉक हो गया था, पर बाद में राज को एहसास हुआ कि कृष्णा को भी उससे दूर जाने से फर्क पड़ता है। तो राज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कृष्णा राज को ऐसे मुस्कुराता देख रोते हुए कहती है, आपने सच में मुझे छोड़ देंगे? हम मुझसे प्यार भी नहीं करेंगे? दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे? वो मुझसे ज्यादा अच्छी है ना? मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कोई भी शैतानी नहीं करूंगी। राज कृषा को थोड़ा परेशान करने को सोचता है। हाँ बिल्कुल, वो तुमसे बहुत अच्छी है, मेरी सारी बात मानती है। यहाँ की वो आइसक्रीम भी नहीं खाती है, बहुत शांत रहती है और सुंदर भी बहुत है। मैंने तो अब सोच लिया है कि अब से उसी के साथ रहूंगा, इसलिए कल से मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है मेरे होने ना होने से, इसलिए अब तुम यहाँ अकेले आराम से रहो। मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करूंगा। राज थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, हाय मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड कितनी प्यारी है। मेरा तो बस मन करता है कि उसके पास ही रहूं। जब कृष्ण ने राज की बातें सुनी तो उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया। वो सोचने लगी कि राज उसे छोड़कर दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चला जाएगा, जिससे कृषा के आंसू और तेज बहने लगते हैं। कृषा ने तुरंत ही राज के गले लगकर रोते हुए कहा, नहीं आप प्लीज मत जाओ। कृषा इतना ज्यादा रो रही थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी और तेज तेज सांसें लेने लगी। राज कृषा की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से कृषा को पानी पिलाया और अपने गले से लगा लिया। राज कृषा की पीठ चलाने लगा। कृषा अभी भी बहुत रो रही थी। वो सोचने लगी
कि अब राज उसे छोड़कर चला जाएगा। त्रिशा राज की हर बात याद करने लगती है जो राज ने अभी कहा था। त्रिशा की सांसें लगातार तेज होती जा रही थी। राज त्रिशा से, क्यूटी प्लीज देखो, तुम शांत हो जाओ। देखो मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ क्यूटी। त्रिशा तेज तेज सांस लेते हुए बोलती है, आप आप मुझे मुझे छोड़कर। त्रिशा इतना ही बोल पाती है और बेहोश हो जाती है। राज कृष्णा को बेहोश होता देखता है तो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। राज कृष्णा को अपनी गोद में उठाकर जल्दी से अपने बेडरूम में ले जाता है और राज सबको आवाज लगाता है, आशीष, रघु, रीता, स्वाति, कहाँ हो सबके सब। सब उसकी आवाज सुनते ही जल्दी से उसके कमरे में आ जाते हैं। राज आशीष से, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आशीष तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। राज कृष्णा के गाल थपथपाकर कहता है, क्यूटी, क्यूटी मेरी तरफ देखो, क्यूटी प्लीज उठो, सॉरी अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सब राज की बात सुनकर हैरान थे। रीता और स्वाति कृष्णा के हाथ पैर रगड़कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तब तक आशीष डॉक्टर को लेकर अंदर आ जाता है। डॉक्टर कृष्णा को चेक करते हैं और कहते हैं, आप परेशान मत होइए, शायद शॉक की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। मिस्टर खुराना, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात इनके सामने मत कीजिए जिनसे इन्हें शॉक लगे। इनको इस तरह से अगर बार बार शॉक आते रहे तो इससे मिसेस खुराना की जान भी खतरे में पड़ सकती है। राज डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और कृषा का सर अपनी गोद में रखकर बैठ जाता है। आशीष डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला जाता है। रघु दवाई लेने चला जाता है और रीता और स्वाति कृषा के लिए किचन में कुछ बनाने चली जाती हैं। सबके जाने के बाद राज कृषा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी क्यूटी, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी हालत जानते हुए मैंने ये सब कहा। मुझे लगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आज मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। राज कृषा के माथे को चूम लेता है और उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें कृषा के चेहरे पर गिर जाती है, जिससे कृषा होश में आने लगती है। कृषा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने राज को देखकर कहती है, आप अभी तक गए नहीं आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास। ये कहकर कृषा उदास हो जाती है। राज कृषा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है और तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मेरी जान तो तुम हो, मेरी क्यूटी तुम हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा बोलो। तुमने तो मेरी जान बसती है क्योंकि तुम ही मेरा सब कुछ हो। किशोर राज की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची? तो राज कहता है, हाँ बिल्कुल बाला सच्ची। लेकिन किशा कुछ सोचकर मुंह फुलाकर कहती है, तो फिर आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? राज किशा के गाल को खींचकर उसे किस करके कहता है, मेरी छोटी सी जान, तुम्हारे पति की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। किशा हैरानी से, सच्ची कोई नहीं है? राज किशा को फिर से किस करके कहता है, बिल्कुल मेरी जान, कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो मेरा सब कुछ। किशा अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, फिर उसने ऐसा क्यों लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड है? राज हैरानी से किशा को, किसने क्या लिखा था? किशा मासूम सा फेस बनाकर कहती है, गूगल बाबा में लिखा था कि जब आपका बीएफ आपसे बात नहीं करे और पहले जैसे प्यार भी ना करे तो जरूर उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड होगी। राज ने खुद से, ये गूगल बाबा मुझे मिल जाए तो मैं उसका कचूमर बना दूं। क्या क्या सिखा दिया मेरी नन्ही सी जान को। राज किशा से कहता है, अच्छा क्यूटी, बस तुम अब, उसमें यही लिखा था और कुछ भी नहीं लिखा था? कृषा तुरंत ही कहती है, हाँ लिखा था ना कि आपका बीएफ आपसे नाराज होगा, और ये भी लिखा था कि आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। राज घूर कर कृषा को देखता है और कहता है, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं परेशान हो सकता हूँ या फिर तुमसे नाराज भी तो हो सकता हूँ। कृषा अपना कॉलर ऊपर करते हुए कहती है,
मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मुझसे नाराज नहीं हो सकते और आप तो बब्बर शेर हैं, इसलिए आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता। राज बेचारगी से किशा को घूरते हुए कहता है, क्यूटी, जब तुम्हें ये पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे नाराज भी नहीं हो सकता हूँ, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि कोई दूसरी लड़की मेरी लाइफ में होगी? किशा हैरान होकर अपने माथे पर हाथ मारकर कहती है, अरे धत तेरे की, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। राज किशा से कहता है, अब तुमने गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। किशा अपना सबसे प्यारा सा फेस बनाकर अपने दोनों हाथ कान पे रख कर पकड़ती है और कहती है, प्लीज ना, सॉरी, सारी गलती मेरी ही थी, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज। राज किशा के प्यारे से चेहरे को देखकर पिघल जाता है और कहता है, ठीक है, चलो इस बार माफ किया। राज किशा के सर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। तभी उन्हें किसी की खांसने की आवाज आई। राज ने किशा को छोड़कर देखा तो वहां सब खड़े थे। राज घूर कर सबको देखने लगता है और कहता है, तुम लोगों को मैनर्स नहीं है कि अपने बॉस के रूम के आने से पहले नॉक कर लो। राज की बात सुनकर सब अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा राज और कृषा की लाइफ में? क्या मोड़ लेगी इन दोनों की स्टोरी? आइए जानने के लिए सुनते हैं तो जुनून सिर्फ मेरा।